वक्फ बोर्ड क्या था? वक्फ बोर्ड था मुस्लिमों की संपत्ति, ऐसा ही कहा जाता है ना, मुसलमानों ने जो दान में दे दी। अच्छा, उस दान की संपत्ति को किसने संभाल लिया? कांग्रेस पार्टी के मौलानाओं ने। मौलानाओं ने नहीं, मुसलमानों के मौलानाओं ने नहीं, सॉरी, कांग्रेस पार्टी के मौलानाओं ने। कांग्रेस पार्टी ने उसमें भर भर के कहा, भाई डीएम की भी औकात कुछ नहीं, भाई आपके आगे किसी अधिकारी की भी हिम्मत नहीं, उसकी भी औकात नहीं कि आपसे घंटी बजा के ये पूछ ले कि बताइए वक्फ बोर्ड का क्या कर रहे हो, कहाँ मुसलमानों को आप फ़ायदा दे रहे हो, कौन से स्कूल खोल दिए, कौन से कॉलेज बन गए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कुछ तो होना चाहिए था ना मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हित के लिए ही थी ना वक्फ बोर्ड। कुछ किया नहीं। और जब कांग्रेस पार्टी ये वाले बढ़िया बढ़िया आपके लिए लिखा करती थी संशोधन कि डीएम की भी औकात ना हो, आपसे कुछ सवाल तक कर ले, पुलिस वाले मतलब किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वक्फ बोर्ड के किसी मौलाना से पूछ ले, हाँ जी भैया आप क्या चला रहे हैं, मुसलमानों तक कुछ पहुंचा रहे हैं या नहीं, तब आपको वो संशोधन बहुत अच्छे लगते थे कांग्रेस पार्टी ने जो किए। आज अगर संशोधन गरीब तबके की तरफ जा रहा है, मुसलमान जो निचले स्तर पे आज भी क्या 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 है मुसलमान आज भी, आप बताइए, क्या कौन से करोड़पति मुसलमान हैं, कौन से अरबपति बिजनेसमैन मुसलमान हैं? इक्का दुक्का को छोड़ दें तो आज भी मुसलमान वही टायर पंचर लगा रहा है, कहीं छोटा मोटा हाथ का हुनरमंद नहीं होता तो आप तो उसे रोटी भी ना खाने देते। मैं विपक्षी पार्टियों से सवाल कर रही हूँ, ये आप सिर्फ मुसलमानों की वोट बैंक बना के छोड़ दिया आपने उन्हें कभी देश की मुख्यधारा में नहीं जुड़ने दिया। मुख्यधारा होती है जहां शाना बशाना कंधा से कंधा मिलाकर देश के साथ खड़ा रहे। आपने कहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आपके तो नेता भी ऐसे पाले आपने। मैं बर्क साहब की बात कर रही हूँ, इतने पुराने बर्क, और खड़े होकर कहते हैं मैं नहीं बोलूँगा वंदे मातरम। तो वैसी साहब ने भी कहा था कि भारत माता की जय और वंदे मातरम। क्यों नहीं बोलोगे? क्या बुराई क्या है? कहाँ लिखा है इस्लाम धर्म में? मैं भी तो मुस्लिम हूँ, कहीं नहीं लिखा है। बल्कि इस्लाम धर्म में तो ये लिखा है अगर कोई एक झूठ बोलने से किसी इंसान की जान बचती हो तो वहाँ झूठ भी बोलना जायज़ है, ये लिखा है। ये समझाते हैं किसी को? नहीं। अब छिनती दिख रही है वोट बैंक, तो सारा षड्यंत्र कंधा किसका है? मुसलमानों का। मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे और अपनी सत्ता की मलाई खाने की तरफ जाएंगे। तो ऐसा तो होने नहीं दिया जाएगा। अब मुसलमान भी थोड़ा जागरूक हुआ है। एक तरफ जहां आप प्रदर्शन देख रहे हैं, एक तरफ आप लड्डू और मिठाई बांटते हुए भी देख रहे हैं मुसलमान। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई मौलाना हो, वो कह रहे हैं कि जो पैसा लेकर के मौलाना जो लोग तारीफ कर रहे हैं, जो आपके साथ जा रहा है वो पैसा नहीं ले रहा, इसकी क्या गारंटी है? जो आपके साथ प्रदर्शन में आ रहा है, और ये शाहीन बाग भूल गए क्या बिरयानी फ्री में खिला रहे थे कि नहीं खिला रहे थे? तो फिर ये सवाल कर लें तो बुरा मान जाओगे आप।